बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपनी 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एक्चुअली पिछले टॉपिक का ही जो हमने सीड जर्मिनेशन पढ़ा है, ये उसी का ही एक पार्ट है। तो आज हम उसकी कंडीशंस के हवाले से देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस बिहाइंड या व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। बीज उगने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आप कह सकते हैं या कौन कौन सी शराइत जो हैं वो कंपलसरी हैं, ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये ना हो तो क्या होगा, साफ ज़ाहिर है सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन कौन कौन से हैं। वो कहता है कि जो सीड जर्मिनेशन होती है या बीज के उगने का जो प्रोसेस है, डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा दो तरह की हो सकती हैं। या तो वो इंटरनली हो सकती है, इंटरनली मतलब इंटरनल द सीड की इंटरनल कंडीशन भी एक रीज़न हो सकती है बीज के उगने या ना उगने की। और दूसरी कंडीशन होती है एक्सटर्नल, जो इसको आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन जो है वो हमेशा डिपेंड करती है दो तरह की सिचुएशंस पे, इंटरनल कंडीशंस एंड एक्सटर्नल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन का क्या मतलब है? इंटरनल कंडीशन का मतलब है कि सीड या एम्ब्रियो लिविंग है या नॉन लिविंग, वो ज़िंदा है या डेड है। समटाइम्स सीड जो होते हैं मुकम्मल तौर पे मुरझा चुके होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो ग्रोइंग चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका एम्ब्रियो जो है वो डेड हो चुका है, तो ये बीज ज़ाया है, ये नहीं ग्रो कर पाएगा। दूसरी हमारे पास क्या है कि सीड शुड हैव सफिशेंट फूड, कि बीज के अंदर, सीड के अंदर सफिशेंट अमाउंट फूड होनी चाहिए ताकि वो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए कंपलसरी हो। हम जानते हैं कि सीड के अंदर एक छोटा नन्हा पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन की, फूड की ज़रूरत होती है सॉरी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और इसीलिए सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर वो सीड या उसके अंदर सफिशेंट फूड का होना ज़रूरी है। एक्चुअली सफिशेंट फूड कैसे पता चलती है? सीड की हेल्थ से। अगर तो सीड हेल्दी है, वो आपको शक्ल से उसको ज़ाहिर हो जाएगा, वो मेच्योर होगा, वो तरोताज़ा होगा। जबकि वो सीड जो इमेच्योर होता है, या यूँ हम कह सकते हैं कि जिसमें फूड स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, कम स्टोरेज है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सीड है वो रिंकल्ड होगा, मुरझाया हुआ होगा। उससे हम यह कंडीशन को उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। समटाइम सीड जो है वो खाया हुआ होता है। खाया का मतलब क्या कि किसी जानदार ने, किसी इंसेक्ट ने, कीड़े मकोड़ों ने उसको खाया हुआ होता है, तो उसमें सुराख होते हैं। तो ऐसा सीड भी जर्मिनेट नहीं कर सकता। ये भी एक कंडीशन के अंदर आती है, बट वो एक्सटर्नल में आ जाती है क्योंकि उसको किसी एक्सटर्नल हार्म ने, एक्सटर्नल कीड़े मकोड़े ने, इंसेक्ट ने उसको ठेस पहुँचाई है। ओके, तो ये हमारे पास इंटरनल कंडीशंस है। एक्सटर्नल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास वो है वाटर, पानी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन भी सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर का होना भी लाजमी है सीड जर्मिनेशन के लिए, और लाइट का होना भी कंपलसरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। ये चार, इनको लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। मतलब इनके ना होने से सीड जर्मिनेशन या बीज का उगना पॉसिबल नहीं है। चलिए इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वाटर की। एक्चुअली वाटर का रोल क्या है? इट प्रोवाइड मॉइस्चर, ये नमी प्रोवाइड करता है। अगर बीज के अंदर पानी का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उसमें नमी का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो गीला बीज हो। गीले सीड जो है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो नुकसान है। तो लिहाजा एक ख़ास लिमिट के अंदर सीड के अंदर पानी या कंटेंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर दो मकसद के लिए ज़रूरी है। क्या? एक तो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर के, यानी कि सीड जर्मिनेशन मैंने जस्ट पॉसिबल लिखा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। ओके, या हम ये कहते हैं कि विदाउट वाटर जो है वो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सीड कोट का रैप्चर होना या अदर टिश्यूज़ जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे इशारा है एम्ब्रियो की तरफ। तो सीड कोट जो है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जर्मिनेशन कैसे होती है, तो उसी का लिंक है कि उसकी सीड के अराउंड जो सीड कोट होता है वो फटेगा नहीं। सीड कोट नहीं रैप्चर हुआ, इसका मतलब जो अंदर मौजूद जो रेडिकल है, जो प्लोम्यूल है, या यूँ कह लें कि एम्ब्रियो है, वो डिवेल्प नहीं होगा, वो बाहर नहीं उगेगा। उसके बाद डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, जो बीज के अंदर स्टोर्ड फूड है एम्ब्रियो की, उसके डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है वाटर। और हर सीड के अंदर
10% वाटर कंटेंट होता है। पानी की 10% मिकदार हर सीड के अंदर मौजूद होती है। अगर वो सीड के अंदर चाहे वो बीज खुश्क हो, लाइक गंदम का बीज है, व्हीट ग्रेन है, तो हम ये देखते हैं कि वो खुश्क होते हैं, लेकिन उस खुश्क सीड के अंदर भी 10% वाटर एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है, ताकि वो एम्ब्रियो डेवलप कर सके। और अगर ये 10% भी डिक्रीज़ कर जाए तो हम ये कहते हैं कि बीज ख़त्म हो चुका है, बीज मुरझा गया है, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट, हेल्प करता है इलोंगेशन ऑफ एपिक्यूटाइल और हाइपोक्यूटाइल। एपिक्यूटाइल और हाइपोक्यूटाइल हमने पढ़ा था कि सीड के अंदर ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बीज के उगने के तरीके प्रोसेस के अंदर। समटाइम वो बीज जो है वो ज़मीन के अंदर रहता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो वो जो हुक होता है जो सीड को ज़मीन से बाहर लेकर आता है, जो हुक बनता है ना यूँ इस तरह की शेप का, तो ये जो ज़मीन से सीड को बाहर लेकर आता है, या समटाइम ज़मीन के अंदर सीड रह जाते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन हमने पढ़ा है उसके अंदर। तो क्या होता है वो सीड अंदर ही रह जाता है, तो लेकिन जो स्टेम है वो यूँ ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो ये उसकी इलोंगेशन में, यानी कि जो एपिक्यूटाइल है ये हिस्सा, या हाइपोक्यूटाइल कहते हैं जिसकी इलोंगेशन को, ये जो हिस्सा है इसके ग्रो करने में, प्लांट्स की बात हो रही है, ग्रो करने में, इलोंगेशन में वाटर जो है वो कंपलसरी है, वो हेल्प करते हैं इसके अंदर। तो ये वाटर की कंडीशन बताई गई थी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है हम जानते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब प्रीवियस कई बार हमने इसको पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है उसका रोल क्या होता है, रिस्पायरेशन के अंदर ये हेल्प करती है, या एम्ब्रियो सेल के अंदर रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर जो है ये डिफरेंट प्लांट्स की सीड के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कुछ को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, कुछ को टेम्परेचर कम चाहिए। ऐसे सीड जो किसी हाईली हाइड्रोस्टैटिक एरिया के अंदर है, हाइड्रोस्टैटिक एरिया मतलब जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा है, वहाँ के पानी टेम्परेचर, वहाँ के सीड को टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खारिज कर सके। और जो कम वाले खुश्की वाले इलाके हैं वहाँ पानी कम रिक्वायर्ड है। इसीलिए सीड जर्मिनेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है, जो हमारे पास कितना है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो सीड जर्मिनेशन के लिए कंपलसरी है। लाइट आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है, बट यहाँ पे बीज के अंदर वो कहता है कि लाइट जो है वो कंपलसरी होती है जर्मिनेशन के लिए। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक्चुअली वो इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर को, और टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट सीड के अंदर जिस तरह टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट सीड के अंदर डिफरेंट होती है। तो ये इस तरह के हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स कह लें, या आप इनको कंडीशंस कह लें, जो नेसेसरी होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। इनके विदाउट इन दीज कंडीशन सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपका आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।